हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज की वीडियो में अपन डेप्रिसिएशन के मेथड सीखेंगे। जब अपन फिक्स एसेट खरीदते हैं तो अपन उसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसे अपन एसेट खरीदा जो डेप्रिसिएशन है एसेट पे चार्ज होता है, टेंजिबल फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज़ की। अब इस पे अपने को डेप्रिसिएशन लगाना है और किस मेथड से SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब कि किस प्राइस पे आपने एसेट को एक्वायर किया, किस प्राइस पे आपने मशीन को परचेज़ किया, माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्या हो स्क्रैप वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कि स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू की जो रद्दी भाव जो वैल्यू है वो स्क्रैप वैल्यू। यूज़फुल लाइफ मतलब कितने साल वो मशीन चल सकती है। सपोज़ करो आपने 1 लाख की मशीन खरीदी और स्क्रैप वैल्यू सपोज़ करो 0 मान लो और इस यूज़फुल लाइफ 10 ईयर, तो इसका क्या अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का 10,000। इसका मतलब क्या, जब आप मशीन खरीदोगे उसको 1 साल यूज़ करोगे तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 का। इस मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन लगा 10,000 का। आपने मशीन बिजनेस स्टार्ट किया, उस मशीन की खरीदी और 10 साल आपने उसको माना कि 10 साल मशीन चलेगी, तो उसकी क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया 10,000। 10,000 हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब हर साल 10,000 से मशीन की वैल्यू गिरेगी। मतलब 1 साल यूज़ किया 10,000 माइनस हो गया तो कितना 90,000। तो अगले साल उस मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90,000। फिर अगेन वापस आपने सेकेंड ईयर यूज़ किया, फिर वापस डेप्रिसिएशन का अमाउंट लगेगा, तो 90,000 माइनस 10,000 तो वापस 80,000 हो जाएगी सेकेंड ईयर में। फिर आपने थर्ड ईयर वापस यूज़ किया, वापस डेप्रिसिएशन लगा, जितनी बार यूज़ करोगे उतनी बार डेप्रिसिएशन लगता है, तो अगेन 10,000 लगेगा, फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 70,000। तो ये मेथड है डेप्रिसिएशन अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला। फिर बात आती है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट मतलब कितने परसेंट से आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। अपन ने 10,000 अमाउंट निकाला है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब कितने परसेंट से, ऐसा सपोज करते हैं ना कि 10% से 15% से। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब क्या है कि कितने परसेंट से आप वैल्यूज़ की डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आया 10,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट कितनी 1 लाख। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल टू कितना आ जाएगा 10%। इसका मतलब क्या, तो 10% से आपकी जो मशीन है वो गिर रही है। 10% का कितना होता है 10,000, तो वही आंसर है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब किस परसेंट के रेट में आपकी डेप्रिसिएशन गिर रही है। तो इस तरीके से जो है SLM मेथड यूज़ होता है। SLM मेथड की एक ख़ास बात है कि इसका जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है हर समय सेम रहता है। जैसे आप सपोज़ करो आपने 5 लाख की मशीनरी खरीदी और उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का, तो क्या अमाउंट आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। हर साल 50,000 उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर 50,000 सेकेंड ईयर 40,000, ऐसा नहीं। हर साल उसकी मशीन की जो वैल्यू है एक ही डेप्रिसिएशन के अमाउंट से डेप्रिशिएट होती रहेगी। आपने मोबाइल ख़रीदा 10,000 रुपीज़ का, यूज़ किया आपने और उसका डेप्रिसिएशन कितना लगाना 10%, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000। इसका मतलब कि हर 1 साल आपने यूज़ किया 1,000 डेप्रिसिएशन लगा, 1,000 उसकी कीमत घटी 9,000 हो गई। फिर सेकेंड ईयर यूज़ किया 1,000 घटी कीमत, फिर आपकी वैल्यू हो गई 8,000। और जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हर समय हर ईयर जो है सेम रहता है। जब अपन SLM मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं।